हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ साइबर सिक्योरिटी सेशन का एक नया वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ओएससीपी के बारे में, जहाँ पे हमने ओएससीपी सर्टिफिकेशन किस तरह से आप क्रैक कर सकते हैं, देन ओएसडब्ल्यूई क्या होता है। तो इसी तरीके से आज हमारे साथ है हमारे सेशन के नए गेस्ट सत्यम रस्तोगी, जो कि साइबर सिक्योरिटी में लास्ट 10 ईयर्स से काम कर रहे हैं एंड वन ऑफ द एमएनसीज में ये भी साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहे हैं। एंड आपने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सुने होंगे लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, उन सभी जितनी भी कंपनीज हैं वो इनकी कंपनी के क्लाइंट्स हैं एंड उन सभी कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो वेलकम सत्यम ऑन आवर प्लेटफॉर्म मास्टर्स इन आईटी। Thank you so much, Rahul, for inviting me on your channel. And it is really a kind of a pleasure for me to be with you. And I would really love to answer all your questions. We can start. The first question of yours. थैंक यू वेरी मच सत्यम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इतना वक्त आपने निकाला इतने बिजी स्केड्यूल में से, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। It's really a pleasure for me. We can, even have a next session about it. या I really love to be on the, such interviews every time. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सत्यम आपसे ये है, जैसे कि हर एक जितने भी यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आते हैं मेरे चैनल पे, तो उन सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि साइबर सिक्योरिटी ही क्यों और साइबर सिक्योरिटी में कैसे आना हुआ आपका। राइट तो अभी जब मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था, अब मेरे को कैसे इंटरेस्ट आया। तो जैसे जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया, सिंस देन आई वाज रियली पैशनेट अबाउट साइबर सिक्योरिटी की साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, हैकिंग कैसे करते हैं, हैक कैसे कर लेते हैं किसी भी चीज को। क्योंकि और मैंने हालांकि सब चीजें मूवी में देखी थी, रियल टाइम पे उस टाइम पे कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि 10 साल पहले, 10-11 साल पहले ऐसी कोई भी चीज होती नहीं थी। मतलब मोस्ट ऑफ रियल टाइम पे जो आपको रियल टाइम पे देखने को मिले, हालांकि जब आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो उस समय बहुत ज्यादा एक क्रेज था कि चलो ठीक है ये करना है ये करना है। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, खूब बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी वेबसाइट्स पे गो थ्रू किया, वीडियोस देखी काफी सारी, उनके बारे में समझा। देन स्लोली आई गॉट टू नो कि यार अच्छा ये होता है, ओके इसको ऐसे इस तरीके से स्टार्ट करना है। तो मेरी कुछ समर इंटर्नशिप्स होती थी या विंटर इंटर्नशिप्स होती थी, वेकेशंस होती थी, तो उस समय मैं कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह करने जाता था। कि ट्रेनिंग मतलब डायरेक्टली एथिकल हैकिंग में नहीं, कि लाइक सच एज कि सीसीएनए की ट्रेनिंग कर लेते हैं या फिर लेट्स से आरएससी की ट्रेनिंग कर लेते हैं। ठीक है, कि मतलब कंसेप्ट अपने क्लियर करते हैं पहले, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको किसी चीज को हैक करना तो पहले उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। बेसलाइन क्या है कि अगर आप एक नेटवर्क में आप सिक्योरिटी असेसमेंट करने जा रहे हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क में पैकेट्स फ्लो कैसे होते हैं, एक नेटवर्क पूरा काम कैसे करता है। राइट तो वो चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैंने वो कुछ चीजें करी वहां पर। फिर मेरे को स्टेप बाय स्टेप्स मैंने अपना डिसाइड कर दिया था माइलस्टोन की, अच्छा पहले मेरे को अब ये करना है, फिर मेरे को वो करना है। तो मैंने कुछ जैसे सीसीएनए आरएनएस होता है हमारा, राउटिंग एंड स्विचिंग, ये एक सिस्को का कोर्स है, मैंने वो किया। फिर सीसीएनए अपना सिक्योरिटी में होता है एक, तो उसमें सिक्योरिटी बताते हैं नेटवर्क के बारे में, तो मैंने वो किया। फिर सीसीएनपी मैंने आरएनएस किया था, विच वाज एडवांस लेवल ऑफ दिस सिस्को सर्टिफिकेशन। तो मैं सर्टिफिकेशन के लिए नहीं गया था, आई वाज ओनली देयर फॉर द ट्रेनिंग, कि मेरे को समझना था कि कैसे सारी चीजें होती हैं। तो रियल टाइम को आपको हैंड्स ऑन मिल जाता है, जो कॉर्पोरेट राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं एंड फायरवॉल्स वगैरह होती हैं। फिर कैसे कुछ नेटवर्क पे अटैक हो रहा है तो कैसे इवेट कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आफ्टर दैट कि फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन सीखी, कुछ मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह ली। तो कुछ फिर मैंने ट्रेनिंग्स के बाद में जब मैंने कॉलेज जब छुट्टियां ओवर हो जाती थी, मैं कॉलेज में वापस आता था, फिर मैं पढ़ाई कंटिन्यू करता था। मीनवाइल जब मैं कॉलेज में तब था, तो कॉलेज के टाइम पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैक की यूनिवर्सिटी की, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर ली। फिर उसके बाद में पूरी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क जैम कर दिया था, बिकॉज मेरे को वो कंसेप्ट क्लियर हो गए थे कि कैसे सारी चीजें कनेक्ट होती हैं, कैसे एक इंफ्रा बनता है। ठीक है, कैसे हम लोग एक लोकल इंफ्रा बनाते हैं, वैन बनाते हैं, मैन कैसे हम लोग रेडी करते हैं। तो उनका इतना बड़ा टोपोलॉजी थी उस टाइम पे कि मतलब एक यूनिवर्सिटी थी, हमारा एक यूनिवर्सिटी का ब्लॉक था, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर दूर एक था, 1 किलोमीटर दूर कुछ ऐसी बिल्डिंग थी जो दूसरे सिटीज में भी थी। तो उन्होंने कैसे कम्युनिकेट कर रखा था पूरा, फिर मैंने उसको समझा, फिर मैंने उसको हैक किया, फिर पूरा 1 घंटे के लिए ब्लॉक करके देन व्हाट आई डिड इज आई लेफ्ट माय नेम, बिकॉज इंटेंशनली आई वांट टू डू इट। मैं उनको दिखाना चाहता था कि इतना इनसिक्योर है, क्योंकि मैंने काफी people को बताया था कि ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, एंड ही वाज रियली नॉट इंटरेस्टेड कि होने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने जो उसको हैक कर
प्रैक्टिकली पूरा यूनिवर्सिटी का नेटवर्क डाउन हुआ, तो सब लोग बहुत ज्यादा हबड़-दबड़ हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, एकदम से सब कुछ बंद हो गया। तो उन्होंने इंजीनियर्स कॉल करे, ठीक है, काफ़ी इंजीनियर्स को कॉल करके आया, बट फिर नहीं हुआ। फिर मैंने अपना नोट छोड़ दिया था, एक वाईफ़ाई मैंने कुछ हैक करे थे उनके, तो उसमें उनकी एसएसआईडी जो वाईफ़ाई का नाम होता है, उसमें मैं लिख दिया था हैक्ड बाय सत्यम रस्तोगी। तो अब हाँ, ऑब्वियस था कि ठीक है भाई, हैक्ड बाय कुछ हुआ है, तो उन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी का डेटाबेस छान मारा कि सत्यम रस्तोगी कौन है। जब सत्यम रस्तोगी के बारे में पता किया, तो उनको पता लगा अच्छा ये तो इसमें फर्स्ट ईयर में एक लड़का है इस तरीके से, तो ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया, प्रिंस पहले मेरे को मेरे जो मेंटोर होते हैं क्लास के, मेंटोर ने मेरे को बुलाया। फिर मेंटोर ने कहा अच्छा ऐसा करो, एचओडी के पास जाओ, एचओडी ने तुमको बुलाया। फिर आई वेंट टू एचओडी, एचओडी हम्म, सेड कि यार तुम ही हो क्या सत्यम रस्तोगी? मैंने हाँ। कि चलो ठीक है, अब ऐसा करो प्रिंसिपल से जाके मिल लो। I went to the principal. ओके, I waited around like 5 minutes outside. ठीक है, because without appointment you cannot meet directly to the principal. So then he got to know like, oh, you are the Satyam Rastogi. So now do one thing. You become like, I mean, तुम्हें बहुत ज्यादा कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, वैसा करो तुम जाके सीधे चेयरमैन ऑफिस में जाके जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनसे जाके मिलो। तो मैंने उन लोगों से जाके मिला जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ पर, पूरी उनकी टीम थी, ऑल्दो कुछ इंजीनियर्स भी थे और कुछ मैनेजमेंट के लोग थे वहाँ पर। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, फिर मैं उनसे बात की कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे किया। ऑल्दो उनको पता नहीं लगता कि मैंने जैसे हैक कर लिया था वो नेटवर्क, मैं वो नोट नहीं छोड़ता एसएसआईडी पे कि हैक्ड बाय सत्यम नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी का डेटाबेस सर्च किया था एंड दे गॉट टू नो कि अच्छा सत्यम रस्तोगी कोई है यहाँ पर फर्स्ट ईयर में। और मेरे को बुलाया, देन आफ्टर दैट ही दे रियली आस्क्ड मी टू एक्चुअली नो टेल देम कि क्या-क्या लूपहोल्स हैं उनके नेटवर्क में, क्या आप सारी व्हिसल ब्लोअर चीज़ें। थे बेसिकली। हाँ, तो बेसिकली काइंड ऑफ मैंने एक्चुअली रिपोर्ट करने की बहुत कोशिश की, बट एज़ आई वाज़ लाइक काइंड ऑफ अ स्टूडेंट ओवर देयर, तो मेरी सुनने वाला वहाँ पे इतना ईज़िली कोई भी नहीं था। ठीक है, हम्म, तो मैंने इस तरीके से किया, देन दे एक्चुअली टूक इट वेरी पॉजिटिवली, ऑल्दो दिस इज रियली इलीगल टू एक्चुअली हैक इनसाइड एनीथिंग विदाउट द परमिशन। ठीक है, तो although it was I mean I was having like the positive motive, that's why I left the name of mine in the SSID। ठीक है, तो इस वजह से उनको पता लगा। बट दो आई विल नॉट रिकमेंड एनीबॉडी टू एक्चुअली नो गो एंड डू सच थिंग्स, क्योंकि ये एक्चुअली पूरा इलीगल है। अब तो पहले तो काफी सारी चीजें ऐसी थी कि बहुत न्यू थी, बट आजकल क्या है, लोग अवेयर हो गए इन सब चीजों के बारे में, और काफी सारे या, रेगुलेशंस एंड जो लॉ है आईटी एक्ट के, वो इन सब चीजों को इलीगल कैटेगरी में रखते हैं। तो बिफोर यू आर, इफ यू एनी ऑफ यू आर लाइक गोइंग फॉर सच थिंग्स, तो पहले परमिशन ले लो, ठीक है, और यू शुड हैव द फॉर्मल रिटन परमिशन फ्रॉम द पीपल to whom you are targeting or to the organization you are targeting। ठीक है, तो after this I was like then while I was in my college I was like contacted by one of the company। तो मैंने एक्चुअली उनकी कुछ वेबसाइट्स में इश्यूज निकालते, तो फिर मैंने उनको वो रिपोर्ट किए थे। तो they asked me to actually work for them as a freelancer or maybe part time you can say। तो मैं पार्ट टाइम उनके लिए काम करता था, काफी सारे बग्स निकालता था उनकी जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट या असेसमेंट्स आती थी उस समय। फिर उन्होंने मेरे को फुल टाइम ही हायर कर लिया जब मेरा कॉलेज ओवर हुआ, मैंने कॉलेज छोड़ा, फिर उन्होंने मेरे को फुल टाइम हायर किया। Then after that I went to one of the company who was a leading in the training industry, Koenig Solution। ओके, Koenig Solution, I worked there as a corporate trainer for cybersecurity, and in that I have like trained a number of people। Most of the training was on site on their location, such as companies you can say कि Microsoft में किसी को training देनी है to their security team, or you can say like you need to fly to some other country, maybe like Dubai or any Middle East country, they need to deliver the training to the specific team of a specific company। तो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग नहीं होती थी। तो मैंने कुछ 1 साल से वहाँ ज़्यादा काम किया। फिर आफ्टर दैट आई जॉइन्ड अनदर कंपनी, देयर आई वर्क्ड एज़ अ आईटी सिक्योरिटी एनालिसिस्ट। तो मेरा काम था वहाँ पर ओके, पूरा मैलवेयर एनालिसिस करना, रिवर्स इंजीनियरिंग करना। फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी दूसरी जॉइन की, तो उसमें मेरा पूरा बीपीटी पे रिलेटेड था। आई वाज लाइक काइंड ऑफ अ टीएल ओवर देयर, टीम लीडर फॉर द टीम। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट कंपनी जॉइन किया व्हिच इज माय करंट कंपनी। तो हियर आई हैव लाइक जॉइंड एज अ मैनेजर, देन मेरा प्रमोशन हुआ सीनियर मैनेजर, फिर मैं और प्रमोशन होके फिर आफ्टर दैट नाउ आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन दिस कंपनी। और इट्स अ लीडिंग ओके, कंपनी इन यू कैन से इन द इंडस्ट्री ऑफ इट्स ओन। तो अभी हमारे पास काफी सारे क्लाइंट्स हैं। तो अभी जो हम लोग काम करते हैं, इट इज मोर डीपर इनटू वीएपीटी एंड द कंप्लायंसेस। तो ओके,
वर्क इज इनटू कि कैसे वेब एप्लीकेशन को एसेस करना है, उनकी वीकनेस, उनकी लूप होल्स, ठीक है। फिर वी नीड टू टेक केयर अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, जो हमारा पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ हमारे कंप्लाइंसेस भी होते हैं, जैसे कि पीसीआई कंप्लायंस हो गए हैं, या फिर ISO 27001, 27701, GDPR, या फिर CCPA, ADA। देयर आर एन नंबर ऑफ न्यूमरस कंप्लायंस दैट वी नीड टू एक्चुअली टेक केयर अबाउट, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर ये हमारे डे टू डे टास्क है, सब चीजें मेंटेन करना, सारे लॉग्स मेंटेन करना, सारी चीजें सिक्योर रखना, और पूरी एक यू कैन से क्वार्टरली एक ऑडिट करना। एक इंटरनल ऑडिट होता है, फिर हमारा एक्सटर्नल ऑडिट भी हम लोग खुद ही करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। ग्रेट। And this so ओके। far I've been into, since I've like started my career, I've been into cyber security. तो अभी क्या है, meanwhile I was like doing the job, मैं कुछ certifications clear करे मैंने, ठीक है। जैसे मैंने OSCP clear किया, CEH किया, ECS से था मेरे पास, CHFI भी टाइम पे मेरे पास, मतलब कुछ सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो गया, एंड देयर वाज नो नीड टू एक्चुअली रिन्यू इट, तो मैंने रिन्यू भी नहीं किया, ठीक है। तो आई हैव लाइक CISA with me. I have this right now RMP, I have CNSS। तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो करंटली एक्टिव है मेरे पास, इंक्लूडिंग ओके। OSCP। सो सत्यम, जैसे कि आपने बताया अपने पूरे करियर के बारे में, कहाँ से आपने स्टार्ट करा, फ्रॉम हैकिंग कॉलेज नेटवर्क टू द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। तो राइट। यहाँ पे आपने सर्टिफिकेशन के बारे में बताया। अभी अब अगर मैं करंट टाइम के बारे में बात करता हूँ, तो अभी आपके हिसाब से बेस्ट सर्टिफिकेशन कौन से हैं, टॉप 3? सी सर्टिफिकेशन को अगर हम लोग एक तरीके से अगर देखेंगे, सर्टिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, सर्टिफिकेशन इज काइंड ऑफ अ स्टैम्प ऑन योर स्किल्स, ठीक है। तो या एक कंपनी आपको असेस करती है, चेक करती है कि वेदर यू हैव द एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और नॉट, ठीक है। अगर आपके या पास है तो आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है। यू नीड टू सिट इन द एग्जाम एंड एक्चुअली क्लियर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। या विच इज treated as a license for some of the company, as in some of the companies, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है फॉर द फ्रेशर, आई वुड से कि पहले आप अपने बेसिक बेसलाइन जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं रिलेटेड टू नेटवर्क, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, कैसे सारी चीजें काम करते हैं, क्योंकि अब आज से 10-11 साल पहले तो AI वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था इतना या डीपली, राइट। क्योंकि IoT वगैरह नहीं आया था इतना ज्यादा। बट आजकल क्या है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो आजकल क्या है, स्कोप भी अब आपको बहुत कुछ चीजें और भी अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। जैसे मशीन लर्निंग हो गया, आपका AI हो गया, फिर IoT से रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक है। और आपका फिर नेटवर्किंग हो गया, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग द सिक्योरिटी असेसमेंट। तो ये आपको हर जगह आएगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक मेजर चीज है, तो ये बेसिक चीजें आपको पहले क्लियर करनी है। देन यू कैन गो फॉर CES सर्टिफिकेशन, विच इज सर्टिफाइड एथिकल हैकर सर्टिफिकेशन, एंड इट इज प्रोवाइड बाय EC काउंसिल। फिर after that there are a couple of other next milestone of the EC council, such as ECSA, right? Then after that you can go for any of the specialization। let's say अगर आपको वेब एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको वायरलेस पेन टेस्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको एक्सप्लॉइटेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप किसी भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी OSCP आप उठा सकते हो, या फिर OSC की थ्रू तरफ आप मूव कर सकते हो, या आप OSW ले सकते हो, है ना। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस डायरेक्शन में मूव होना है। लेट्स से अगर मेरे को साइबर सिक्योरिटी कुछ टाइम बाद मुझे समझ में आता है कि यार मुझे तो वायरलेस में या नेटवर्क में या फिर वेब एप्लीकेशन मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे तो मेलवेयर एनालिसिस में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरे को उसके सर्टिफिकेशन देखने पड़ेंगे। लेट्स से कि फॉरेंसिक में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे साइबर सिक्योरिटी में या BPT नाम में इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं साइबर फॉरेंसिक की तरफ मूव करूंगा, वहां पर मैं सर्टिफिकेशंस देखूंगा। बट द फॉर द एथिकल हैकर्स द इनिशियल शुड बी कि आप पहले अपने बेसलाइन क्लियर करो, देन यू कैन गो फॉर CEH। अगर CEH नेटवर्क आपने इज मस्ट, राइट? network and operating system is really must, because most of the time what we see is कि आपने web application secure कर लिया, then it doesn't matter कि यार आपका पूरा actually जो environment है वो secure होगा, क्योंकि at last या the base of the service that you are running on is the operating system, ठीक है। कुछ उसकी फिर सर्विसेज लेयर्स होती हैं, ठीक है। नेटवर्क आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको सिमिलर टू दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल, कि वो एक्चुअली काम कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। कर्नल्स क्या होते हैं, उनकी लेयर्स कैसे होती हैं, ठीक है। पैकेट्स कैसे काम करते हैं, उनके कितने कितने ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर कैसे सारी चीजें फ्लो होती हैं, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को किसी ने बोला कि आप नेटवर्क पेन टेस्ट करना है आपको, ठीक है। अब जब मुझे यही नहीं पता कि एक पैकेट है उसमें मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या लेट्स से
पता ARP काम कैसे करता है, RARP क्या वेरी चीज ट्रू। होती है। ठीक है, मैं अगर एक एक्सरसाइज पे चला गया, मतलब एक असेसमेंट करने गया मैं, ठीक है, हम्म। वेयर आई नीड टू एक्चुअली रियली चेक कि उनका नेटवर्क पूरा सिक्योर है नहीं, ऑल्दो उन्होंने लेट्स से कि काफी कंट्रोल्स लगा रखे हैं, उन्होंने VLAN लगा रखा है, उन्होंने स्टैटिक मैक लगा रखा है, स्टैटिक IPs लगा रखे हैं, DHCP बंद कर रखा है, then also there could be a lot of other ways that I can exploit into and gather the information about target। ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती हैं, you need to learn about lot of protocols, काफी सारे protocols हैं, अभी काफी सारे बच्चे I've like seen, I've been interviewing a number of people so far, काफी मैंने इंटरव्यूज ले चुका हूँ कुछ लोगों के, क्योंकि मुझे अपनी टीम में हायर करने होते हैं। तो अभी क्या है, बेसिक चीजें काफी बच्चों को पता ही नहीं होती हैं, वो क्या करते हैं, CH की क्लासेस ली 1 हफ्ते की, 1 महीने की, ठीक है, आफ्टर दैट वो सोचते हैं मैं एथिकल हैकिंग कर सकता हूँ, मैं या हैकर इंडस्ट्री में कर सकता हूँ। बट ऐसा नहीं है, मतलब बेसिक चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, एंड विच टेक्स, सिक्योरिटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अगर आप पूरे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो टू बिकम लाइक काइंड ऑफ एटलीस्ट ए फ्रेशर इन द सिक्योरिटी इंडस्ट्री, तो आपको बेसिक चीजें क्लियर करने में, ये सब करने में एटलीस्ट 6 महीने का टाइम चाहिए। तो टू कम इनसाइड हम्म। द सिक्योरिटी इंडस्ट्री यू शुड एटलीस्ट हैव अ 1 year एज अ स्पेयर टाइम, कि आप पहले ट्रेनिंग लो सारी चीजों की, देन एज सुन एज हम्म। यू गेट द जॉब ऑफर, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर अ सर्टिफिकेशन। और लेट्स से अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं यार आपको तो पहले CH चाहिए, ठीक है, आप पहले CH लेके आओ, ठीक है, तभी हम आपको रख सकते हैं, दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया दैट वी हैव। ठीक है, अब तो ओके। यूनिवर्सिटी ने अपने खुद के बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक इन क्लाउड कंप्यूटिंग निकाल, स्पेशलाइजेशन या। स्पेशलाइजेशन विच इज राइट, तो उसमें क्या है, ये सब चीजें ऑलमोस्ट कवर ही हो जाती है। हम्म। मतलब ओके। इट्स ऑल अबाउट, मैं आपको बताया, जैसे अगर CH भी किसी बच्चे ने अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया डीपली, अगर CH भी कंप्लीट कर लिया, तो इट हम्म। बिकम्स रियली इजी फॉर द पर्सन टू एक्चुअली गो फॉर लेट अदर सर्टिफिकेशन, अदर माइलस्टोन, और बहुत इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं वो, क्योंकि CH में ही इतना या। कुछ बताया गया है जितना काफी अदर सर्टिफिकेशन में तो है, वो एडवांस लेवल है, पर उनको कहीं और जाने की हम्म। जरूरत नहीं है फॉर स्टार्टिंग इनिशियल फेज ऑफ देयर करियर। या। एंड वो जितनी भी सिक्योरिटी की फंडामेंटल चीजें सब सभी कुछ कवर करता है सीएच। बिल्कुल, मतलब उसमें काफी सारी चीजें हैं, उसके मॉड्यूल्स हैं, आई डोंट नो, व्हेन आई स्टडीज, जब मैंने किया था तो देयर वाज अराउंड लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम, एट द लास्ट मॉड्यूल, इन द लास्ट मॉड्यूल, और क्रिप्टोग्राफी भी था उसके अंदर। अभी कुछ और भी चीजें आ गई होंगी, जैसे IoT से रिलेटेड या मशीन लर्निंग AI वगैरह अभी से सीएच रिलेटेड। का वर्जन 12 आ गया हाँ, वर्जन 12 है। अभी एंड भी लॉन्च हुआ है, जस्ट आई हर्ड ऑफ, या। मेरा एक्सपायरेशन अभी सर्टिफिकेशन का आ रहा है, आई नीड टू रिन्यू दैट एज वेल, तो मेरे को अपने या। कुछ क्रेडेंशियल्स दिखाने पड़ेंगे थ्रू विच आई कैन रिन्यू इट इजीली। या। ओके। सो ये तो बात हो गई सर्टिफिकेशन की। सत्यम, अगर मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूँ जो अभी फ्रेशर है, अभी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं एंड आना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है साइबर सिक्योरिटी में? मतलब जैसे अभी हम एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग हम सुनते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, मेरे खुद के कोर्सेज बने हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। एंड मतलब बट अगर हम रियल टाइम की बात करते हैं कि अभी क्या वो डिमांडिंग स्किल है, या अभी भी वही सब है जो पहले थे, या फिर अभी कुछ नया आ रहा है मार्केट में? राइट, तो बेसिकली अगर साइबर सिक्योरिटी की मैं बात करूं, तो साइबर सिक्योरिटी सिर्फ इतना नहीं है कि आपने एप्लीकेशन हैक कर लिया, आपने नेटवर्क हैक कर लिया, किसी का अकाउंट हैक कर लिया, ठीक है, देयर आर या। कपल ऑफ अदर थिंग्स। लेट जैसे कि मैं अगर बात करता हूं कि यार आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सब कुछ अब इंटरनेट से कनेक्ट कर रही हैं अपने सारे डिवाइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप पहले एक CCTV घर में लगाते थे, ठीक है, वो बहुत बहुत ही कम रेयर होता था कि कोई अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, बट आजकल क्या, आपको या। जस्ट वाईफाई कनेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली यू कैन एक्सेस इट। सिमिलर टू दिस, आप आज एक फ्रिज बाय करते हो विच इज इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, आपने AC बाय किया, इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आप कार बाय कर रहे हो, इट हैज अ इंटरनेट इनसाइड इट, ठीक है, आई हैव माय कार, इट या। हैज अ इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो अब यही मैं बात करता हूँ कि इसमें और एडवांस क्या हो सकता है, मतलब अब हर एक चीज अब इंटरनेट से जब कनेक्ट हो गई है, तो ऑब्वियसली उसके प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, आपको जहां आपको बहुत ज्यादा इजी हो जा रही चीजें, वहां कुछ ना कुछ, हम्म। राइट। तो सिमिलर टू दिस कि एग्जैक्टली। इट इज रियली इजी टू एक्चुअली get inside the car, the car which is like runs on or you can say the car below 10 लाख रुपीस, ठीक है, उनके पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है ऑथेंटिकेशन में, या जो भी वो हम्म। कार होता है, इट इज वेरी इजी टू एक्चुअली गेट हैक इट एंड गेट इनसाइड द कार। ठीक है, कुछ लग्जरी कार्स हैं वो भी हैक हो जाती हैं, एंड इट हैज काइंड ऑफ, यू कैन से, द डिवाइस व्हिच वी यूज फॉर दैट, इट इज रियली कॉस्टली and it is illegal though. It is not being used by normal people or normal organization. It is only used हम्म। by the
इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? तो ऐसे ही आप ऑटोमेटिव सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो, क्योंकि ऑटोमेटिव का बहुत फ्यूचर है। ऑटोमोबाइल इज रियली गोइंग टू बूम आफ्टर सम टाइम। हम्म, Have the next, which is artificial intelligence, राइट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है कि आपने एलेक्सा घर में रख लिया है, ठीक है, विच इज योर एआई फॉर यू। बट अब वो क्या कर yeah, रही है, कैसे सारी चीजें काम कर रही हैं, हाउ यू कैन एक्चुअली गेट इनसाइड एंड डू समथिंग रियली काइंड ऑफ फ्यूरियस विद इट, ठीक है, वो तो आपको तभी पता लगेगा जब यू गेट इनसाइड द एआई सिक्योरिटी, yeah, राइट? तो एआई सिक्योरिटी भी एक नया ट्रेंड आने वाला है बहुत जल्द, और काफी सारी चीजें होंगी, क्योंकि आईओटी बहुत, क्योंकि एआई जब आ जाएगा, मतलब कुछ टाइम बाद रोबोट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ टाइम बाद आपको हम्म, कनेक्टेड ड्रोन्स मिलेंगे देखने के लिए, जो आप अभी तो क्या है, आप रिमोट से आप उड़ाते हो, है ना, विच इज योर yeah, विच डू नॉट हैव एनी मीडियम। तो उसका कुछ मीडियम नहीं है, अभी आप सिर्फ डायरेक्टली आपने कनेक्ट किया एंड आप उड़ा रहे हो उसको, ड्रोन को। कुछ टाइम बाद आपको ना ड्रोन्स ऐसे डिलीवरी करते हुए मिलेंगे अपने छत के yeah, ऊपर, एंड वो सब इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और कुछ टाइम बाद फिर यही सेम सिमिलर टू दिस, जितनी व्हीकल हैं, अब चाहे अभी तो ये सब चीजें आई नॉर्मल कार वगैरह के लिए या पर्सनल व्हीकल के लिए, yeah, हर कुछ टाइम बाद हर एक चीज इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी, वेदर इट इज योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट public इज transport as well, yeah, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन और एनीथिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, और बहुत ज्यादा बूमिंग पे आने वाला है, क्योंकि जब ये एआई टेक ओवर करेगा इंडस्ट्री के ऊपर, काफी लोगों की जॉब हम्म, जाएगी, फिर क्या होगा कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लूपहोल्स निकलेंगे। फिर अपना नेक्स्ट आता है विच इज अबाउट द, यू कैन से, द मोबाइल हैकिंग, ठीक है। तो मोबाइल में क्या है कि आई फाउंड वेरी लीस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री। तो मोबाइल की एप्लीकेशंस होते हैं, या फिर मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, उनकी उसकी फर्मवेयर हो गई, और वी से हार्डवेयर सिक्योरिटी असेसमेंट, इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट मोबाइल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अपना फोन अप टू डेट कर लिया, कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं की है, तो आपका फोन हैक नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ ऐसे हार्डवेयर लेवल पे कुछ ऐसे सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, ऐसे लूपहोल्स होते हैं, जिसके थ्रू कोई भी इजिली एक्चुअली आपको टारगेट कर सकता है और हैक कर सकता है, right? Similar to this, it can be with any of the internet connected things. It could be with your fridge, it could be with your laptop, ठीक है। तो आपने कुछ सुना होगा ऐसे कि लिनोवो के लैपटॉप्स बैन कर दिए गए इस कंट्री में, अब या ये वाला जो बैच निकला था, इसको पूरा डिस्कार्ड yeah, कर दिया, क्योंकि इसमें लूपहोल था इनके हार्डवेयर चिप हम्म, में, राइट? तो ये हार्डवेयर सिक्योरिटी असेसमेंट, आईओटी और एआई, ये बहुत ज्यादा बूम पे है कुछ टाइम बाद, एंड हम्म, क्योंकि जो हमारा मतलब एक इस तरीके से बोलोगे कि जो एक ट्रेडिशनल जो हमारे चलते थे पहले, विच इज ओनली लाइक हमने एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन हैक कर लिया, yeah, वेबसाइट हैक कर लिया, ठीक है, या फिर लेट्स से कि हमने किसी का वाईफाई हैक कर लिया, ठीक है। अब ये बहुत हो गई, एंड इट बिकम्स रियली काइंड ऑफ रियली फनी जब भी कोई ऐसा कहता है कि मैं वाईफाई हैक कर सकता हूँ, ठीक है। इट्स रियली बेसिक फॉर द पर्सन। तो ये जो yeah, एडवांस चीजें आने वाली हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नीड टू बीट द रेस। कंपटीशन जैसे बढ़ रहा है, तो आपको रेस भी उस हिसाब से भागना पड़ेगा, yeah, रेस, राइट? तो एआई एंड जो ये मैंने आपको ऑटोमोटिव के बारे में बताया, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली स्टडी अबाउट, और अभी काफी बहुत ही रेयर आई मीन प्रोफेशनल है इसके अंदर, ठीक है, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, दे आर रियली एक्सपर्ट इनटू इट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम हम्म, दिस, देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, इज अबाउट आरएफ पेन टेस्टिंग। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आप चाहे कुछ भी ऐसा ले लो, ठीक है, विच इज योर कार और विच इज योर, यू कैन से any device which is being controlled via remote और वाया कंट्रोलर, राइट? तो उसमें एक रेडियो फ्रिक्वेंसी पास होती है, और आने वाले टाइम में रेडियो फ्रिक्वेंसी की इतनी ज्यादा नीड हो जाएगी, तो रेडियो आरएफ टेस्टिंग भी इज रियली इंपॉर्टेंट, और ये भी बूम oh, करेगा कुछ टाइम बाद, राइट? okay, क्योंकि एज फार एज आई नो कि लेट्स से कि आई मीन इफ यू आर लाइक कनेक्टेड विद योर फोन, कनेक्टेड विद योर इंटरनेट थ्रू योर फोन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रेडियो फ्रिक्वेंसी कनेक्ट कर रहा है टावर के थ्रू, राइट, विच इज द हम्म, रेडियो दैट यू आर कनेक्टेड टू। तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में दे आर लुकिंग फॉर द पीपल हु आर रियली एक्सपर्ट इनटू आरएफ yeah, सिक्योरिटी, कि आरएफ में बग्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अभी 3G में हम्म, एक बहुत बड़ा बग निकला था, दैट यू कैन एक्चुअली गेट इनसाइड एनीबडीज नेटवर्क यूजिंग दैट पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी, ठीक है। okay, और ऐसी काफी सारी और लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज आती रहती हैं। अब चाहे आपका कोई, आज आपने विंडोज 11 रख लिया अपने पास, ठीक है, इट इज सिक्योर, इट हैज नो वल्नरेबिलिटीज सो फार, बट आफ्टर 5 years इफ यू लुक बैक, देन इसमें काफी सारे आपको
ऑब्वियसली निकलेंगे, क्योंकि एज सुन एज द रिसर्चर्स फाइंड द बग्स, उसमें काफी सारे ऐसे इश्यूज होते ही हैं। ओके, सो इन अ नटशेल अगर हम बात करते हैं तो इतने सारे हम इंटरव्यूज ले चुके हैं एंड वो व्यूअर्स जो हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितने प्रोफेशनल्स यहाँ पे आते हैं वो दो चीजें तो ये कहते ही हैं, हर एक प्रोफेशनल आपको दो चीज ये बताता है कि पहला, फंडामेंटल इज द की, फंडामेंटल इज मस्ट, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। नेटवर्क, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में आना है तो आपको नेटवर्क पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक लिनक्स वगैरह आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेट एंड अपग्रेड, बिकॉज इंडस्ट्री ऐसी है, अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आप इस इंडस्ट्री से कब बाहर हो जाओगे खुद भी पता नहीं चलेगा। राइट सत्य? बिल्कुल, बिल्कुल ट्रू। तो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, कि जैसे ही लेट्स से अब यू नेवर नो कि आज आपने विंडोज 11 अपने पास इंस्टॉल किया है, या फिर आपने लेटेस्ट ऐसा कोई फर्मवेयर अपडेट आपके फोन में आया था जो आपने कल ही इंस्टॉल किया, बट परसों एक नया अपडेट आ गया। तो अपडेट इस वजह से हम्म आते हैं कि ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल्स या ऐसा कुछ ना कुछ फिक्स किया है कंपनी ने, जो वो डिलीवर करना चाहते हैं, और वो आपके सिस्टम, आपके मतलब सिस्टम को पैच करना चाहते हैं उससे। ठीक है, आज हम्म मैंने एक लेट्स से अपाचे का लेटेस्ट वर्जन डाला है मैंने, ठीक है, अपने सर्वर पे, तो डजंट मैटर कि इट इज सिक्योर। ठीक है, यू या यू नॉट बी सिक्योर कि लेट्स से कि अगले दिन ही कुछ ना कुछ ऐसा एक्सप्लॉइट आ सकता है। यू कैन नेवर बी श्योर। अभी जैसे PS5 हम्म लॉन्च हुआ था, तो PS5 वाज कि यार PS5 को ठीक है हैक नहीं हो सकता। द डे इट गॉट लॉन्च्ड, आफ्टर सम टाइम ओनली आई हर्ड कि यार ये इसका एक्सप्लॉइट आ गया मार्केट में। same case goes with iPhone also. Many हाँ, people think it that was each and everything, right? तो इस keeping yourself up to date as a cyber hygiene practice, it is really good. ठीक है, but you need to always keep an eye on the latest news which yeah is going inside the industry. yeah ओके, एंड इसके साथ साथ अभी हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है एंड आई होप आपको काफी सारी चीजों के बारे में पता भी चला होगा, लाइक कैसे जो प्रोफेशनल्स हैं अभी साइबर सिक्योरिटी वो कैसे इस डोमेन में आए। तो बेसिकली आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि हर कोई अपना पैशन फॉलो करता है, जैसे कि सत्यम ने बताया कि वो उनका पैशन फॉलो कर रहे थे, उनको अच्छा लगता था ये जानना कि किस तरीके से हैकिंग करी जाती है, कंप्यूटर्स कैसे हैक करते हैं। तो इस तरीके से वो इस डोमेन में है। तो आपको भी सिर्फ पैसे को देख के कि यहाँ पे इंडस्ट्री में पैसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि सत्यम हमने ये चीज बहुत बार देखी है कि बच्चे देखते हैं कि यहाँ पे पैकेज अच्छा है यार, 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख, 30 लाख स्टार्टिंग, मतलब अगर आप कर रहे हो 2 साल एक्सपीरियंस के बाद आपको इतने अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं। तो वो सिर्फ ये देख के कि इतना पैकेज है, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग इन दिस डोमेन। बट उसके पीछे रियलिटी कुछ और होती है, उनका मोटिवेशन बिल्कुल, कुछ और होता है। जैसे कि आपने बताया आपका मोटिवेशन था, आप नॉलेज के लिए आपने सर्टिफिकेशंस करे, आपने पैसे के लिए नहीं करे, आपको ट्रेनिंग चाहिए थी, दैट्स व्हाई आपने बिल्कुल, CCNP सर्टिफिकेशन करे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप आ रहे हो तो आपको ये माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए, आपको आ क्यों रहे हो, वो एक पर्पस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको, आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो एट लास्ट मैं सत्यम से ये कहूंगा कि कोई गुरु मंत्र जो आप देना चाहोगे अपने व्यूअर्स को। मैं बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब डू नॉट, इफ यू आर स्टार्टिंग योर करियर, कि साइबर सिक्योरिटी अगर आपको स्टार्ट करना है, तो अभी आप पैसे के पीछे मत भागो। तो पहले आपको सबसे पहले अपने आप को देखना है कि मुझे एक्सपर्ट किस में बनना है। लेट्स से अगर आपको वायरलेस का एक्सपर्ट बनना है, राइट, तो आप वायरलेस का एक्सपर्ट बनो। आप हर चीज के पीछे मत भागो कि ठीक है, अच्छा मैं कंप्लायंस भी कर लूंगा, अच्छा मैं वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग भी कर लूंगा, मैं वायरलेस भी सीख लूंगा, मैं IoT भी सीख लूंगा, ये सब कुछ नहीं चलेगा। एक चीज का एक्सपर्ट बनोगे तो इंडस्ट्री में आपकी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, अदरवाइज आप वही कॉमन रेस के अंदर आ जाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सत्यम। सो अभी इस सेशन को तो हम यहाँ पे रैप अप करेंगे, लेकिन रैप अप करने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। इसका नेक्स्ट सेशन भी जरूर हम लेके आएंगे, जैसे ही सत्यम को टाइम होगा एंड वो इंटरेस्टेड होंगे एक नेक्स्ट सेशन के लिए, तो जरूर हम वापस से एक नया सेशन आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सत्यम, सो बीइंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप आप सभी को इंटरव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच राहुल फॉर इनवाइटिंग मी, एंड वुड लव टू अटेंड द नेक्स्ट सेशन। श्योर। ओके दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड सत्यम का लिंक का प्रोफाइल चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप चेक करोगे तो आपको सत्यम के लिंक का प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।